हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा कुमारी है। मैं क्लास बीए में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए त्रिभुज लेकर आई हूँ। ज्योमेट्री जो है वो उस चैप्टर की मैथ लेकर आई हूँ और आपको कुछ समझाऊंगी भी, जैसे कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, पहले हम समबाहु त्रिभुज ये सब देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसके बाद से अधिक कोण, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या अधिक कोण, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण या न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण, इन सभी को हम देखेंगे। जैसे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों, समबाहु मतलब जैसे कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो और सभी कोण आपस में बराबर हो। जैसे कि ए बी सी है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों कोणों का योग इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम अधिक कोण को समझ लेते हैं, तब जाकर हम समद्विबाहु त्रिभुज को समझेंगे। जैसे कि अधिक कोण होता है इस तरह का, इस तरह का, इस तरह, ऐसे होता है अधिक कोण। जैसे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे कि ये हो जाए 100, ये हो जाए 50, ये हो जाए 30, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, तो जो कोण जैसे कि दो कम हो और एक ज़्यादा हो, इसे हम क्या कहेंगे, तो अधिक कोण ही कहेंगे। इसे हम अधिक कोण, मतलब एक कोण अधिक हो और तीनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। तीनों कोणों का योग जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री हो, तब हम एक कोण का अगर अधिक अति है मान है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों न्यून कोण और समद्विबाहु त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब क्या होता है कि किसी दो भुजा बराबर हो, सेम हो, ए बी सी, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा कोण जो जिसमें दो कोण एक जैसा हो और एक कोण अलग हो, तो हम क्या रखेंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि हम रखेंगे समद्विबाहु में, जैसे कि इस कोण का योग, इस कोण का मान हो गया 70 डिग्री और इस कोण का मान कितना 55 हो गया। इस कोण का मान 55, देखिए तो हो सकता है ये 55 है, जैसे 70 और 55 कितना होता है, 110 और 70 180 नहीं हो गया। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों कोण, ये क्या है, समद्विबाहु, मतलब दो भुजा जो है इसका सेम है और एक अलग है, तो इसे हम समद्विबाहु कहते हैं। ऐसे हम न्यून कोण भी कहते हैं, कैसे, न्यून कोण, इसे न्यून कोण भी कहा जाता है इस त्रिभुज को।
दोस्तों ये जितने भी सारे कोण हैं, जैसे कि ये है ये, तो ये सभी आंतरिक कोण हैं। अब हम बाह्य कोणों को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस तरह के होते हैं बाह्य कोण, जैसे ए बी सी, इधर से ये गया तो इधर इस तरह ये कोण इधर बनता है, एक और इधर, ये हो गया बाह्य कोण, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पे कोण बनता है, ये एक और यहाँ पे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे है एक, जैसे कि यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पर भी बन जाएगा। तो जो जो बाह्य निकला है उसे हम बाह्य कोण भी कहते हैं, ये बाह्य कोण। और आंतरिक कोण भी होता है, जैसे कि आंतरिक कोण में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, ये आंतरिक कोण है। तो जब ये आंतरिक कोण कहेगा तो हम ठीक है प्लस कर जोड़ देंगे, और जब बाह्य कोण होगा तो उसे हम घटा देंगे, ठीक है। यही सूत्र होता है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये त्रिभुज वाला ही क्वेश्चन है। जैसे कि एक त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री होता है, उस त्रिभुज के दोनों कोणों के आंतरिक द्विभाजकों के बीच कोण कितना होगा, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज बोल रहा है, तो पहले हम एक त्रिभुज को बना लेंगे, ठीक है। ये कौन से कोण बोल रहा है, तो ये आंतरिक कोण बोल रहा है, ठीक है। आंतरिक कोण निकालेंगे हम, ये ए बी सी। एक कोण का योग, मतलब एक कोण का योग 180 डिग्री है, 108 डिग्री है, 108 डिग्री होता है, ठीक है। ये लिख देंगे। तो उस त्रिभुज के दोनों कोणों के आंतरिक, मतलब दो आंतरिक है, यहाँ पे हम द्विभाजक में बांट देंगे। द्विभाजक यहाँ पे कह रहा है द्विभाजक, जैसे हम द्विभाजक के रूप में बांट देंगे, दो भाजक के रूप में, यहाँ पे वो हो जाएगा और इस तरह, ठीक है। क्योंकि यही एक जो लाइन है, ये भुजा, ये दो को बांट रहा है, दो कोण को बांट रहा है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये भुजा दो कोण, भुजा अधिक कोण को बांट रहा है, इसे इसलिए इसे हम द्विभाजक कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, द्विभाजक दोनों कोणों के आंतरिक द्विभाजक के बीच के कोण को निकालें, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना है, ये बी ओ सी को जैसे कि हमको निकालना है, हम निकालेंगे एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब हम आपको बताए हैं कि जैसे कि आंतरिक होगा तो प्लस करेंगे और बाह्य होगा तो माइनस करेंगे, तो जब आंतरिक होगा तो हम इसे प्लस का चिन्ह देंगे और एंगल A/2, इसके सामने वाले कोणों को हम निकालते हैं, ठीक है। इसके सामने वाले कोण से हम मान निकालते हैं, तो जैसे कि हो जाएगा, तो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A का मान कितना है, तो 108 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री है, तो ये है 108/2, ठीक है। इसे हम यहीं से कटा देंगे, जैसे कि 5 10 2 चौके 8 हो गया। अब 90 एंगल BOC बराबर 90 + 54 हो गया, ठीक है। एंगल BOC बराबर कितना, 90 + 54 कितना होगा, तो 9 8 14, जैसे 4 9 5 14, 144 हो जाएगा। मतलब BOC का मान कितना है, BOC का मान 144 है, ठीक है। ये आंतरिक कोण का मान निकल गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन लेकर आते हैं, जैसे इसमें बाह्य कोण का मान निकालना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में के एंगल A तथा एंगल C के बाह्य द्विभाजक हैं। इसमें AB तथा AC क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया है। P बिंदु पर हमें मिलते हैं। यदि BAC बराबर 100 डिग्री हो तो B एंगल BPC का क्या मान होगा, हमें BPC का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हो ना बने तो आप एकदम शुरू से एकदम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के तो बनाएगा, तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC, तो पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे इस तरह से, ये त्रिभुज हो गया। और ABC, तो ABC पहले हम इसको चित्र में दर्शा देंगे तब बनाएंगे, तब हमें आसानी से बन भी जाएगी,
ठीक है। फिर ए बी सी हो गया। फिर बोला एंगल ए और एंगल सी बाह्य द्विभाजक है। ठीक है, तो एंगल बी और सी है जो बाह्य द्विभाजक है। तो ए बी और ए सी, जो ए बी है ना वो, हाँ ए बी है, यहाँ पे ए सी है, तो ए बी है वो ई तक जाते जा रहा है, यहाँ पे बाह्य तक खिंचाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि बाह्य द्विभाजक है ए बी तथा ए सी, मतलब ए बी को बाहर ले जाएंगे और ए सी को हम भी बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे ई तथा एफ में, मतलब ए सी को हम बाहर लेकर जाएंगे और यहाँ मान हम ई और एफ को दे देंगे। ठीक है, तक बढ़ाया जाए, ई तथा एफ तक बढ़ाया जाए, मतलब ई तक बढ़ाया जाए और एफ तक भी बढ़ाया गया है। फिर बोल रहा है कि पी बिंदु पर मिलते हैं। पी बिंदु पर मतलब बाह्य कोण है तो हमें अंदर थोड़ी ना बाहर ही बनाना पड़ेगा। कि पी बिंदु पर मिलती इस तरह से, और इस तरह को दो भुजा बनाएंगे और ये पी बिंदु पर मिलते हैं। यदि बी ए सी का मान 100 डिग्री है, मतलब बी ए सी ए का मान दिया है कितना, 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री दिया है बी का मान, तो बी पी सी का मान क्या होगा, हमें बी पी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगी। फिर निकालेंगे हम एंगल, जैसे कि एंगल बी पी सी बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस। और जब हम बताएं आपको कि जब भी होगा बाह्य कोण तो हम माइनस देंगे, आंतरिक होगा जब हमें आंतरिक कोण निकालना होगा तो प्लस देंगे, बाह्य कोण निकालना होगा तो माइनस देंगे। तो 90 डिग्री अब माइनस, जब बाह्य कोण हमें निकालना है तो माइनस, और हमें इसके सामने वाले को निकालना पड़ता है, इधर इसके सामने वाले को निकालना पड़ता है। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का तो एंगल ए बटा 2 हो गया। अब बी एंगल बी पी सी बराबर 90 डिग्री अब माइनस एंगल ए का मान कितना दिया है तो 100 बटे 2, तो 2 से 50 कट जाएगा, 2 से 100 50 मरतबे कट जाएगा। अब एंगल बी पी सी बराबर 90 डिग्री माइनस 50, अब कितना घट के आ जाएगा, एंगल बी पी सी बराबर 90 माइनस 50, तो हम कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अभी हमें क्या निकालना था, एंगल बी पी सी का मान, तो बी यहाँ पे जो है बी पी सी का मान निकल गया। इसी बी पी सी का मान कितना है तो 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको ये त्रिभुज तो समझ में आ ही गया होगा लगभग आपको। तब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।